श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन के महीने में पड़ने वाली 7 अगस्त को हरियाली तीज का बहुत ही स्पेशल सा दिन। और ये वही दिन है जिस दिन हमें हरी चूड़ियों से एक छोटा सा उपाय करना है। आप व्रत हो तो भी इस उपाय को कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो। और साल का अंत खत्म होते होते आपके पास में पैसे ही पैसे होंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा, ईजी सा, आसान सा उपाय है, तो करना सभी को है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। ठीक है ना। अब हरी चूड़ियों का उपाय बहुत स्पेशल सा है, समझेंगे। देखो, वैसे तो सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है और इस महीने में आपको मार्केट में हरी चूड़ियां बहुत ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि हमारी बहनें, हमारी जो बहनें हैं वो क्या करती हैं, वो हरी चूड़ियां पहनती हैं सावन में। आपको हरियाली तीज के दिन जब भी महादेव का पूजन करना है, प्रार्थना करनी है, जल चढ़ाना है, हरी चूड़ियां पहनेंगे। आप अगर शादीशुदा है तब तो आप पहनोगे, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कम से कम एक चूड़ियां आप डाल सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं लगे, सिर्फ एक चूड़ियां हरी डालना। अब बात करते हैं, अब वो उपाय करना कैसे है। चूड़ियां तो आपने पहन ली, करना है उसके लिए आपको एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी पिटी ना हो। बेल पत्र के साथ में आपको लेना है एक कमलगट्टा भी। क्यों? क्योंकि यह उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं, धन संपदा के लिए। तो एक कमलगट्टा लेना और साथ ही साथ एक बेल पत्र ले लेना। उसके बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से और सीधा इसको लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आपको। और आपने इस हरियाली तीज पे पहन रखी है हरी चूड़ियां। क्या करना है, सबसे पहले हरी चूड़ियां आप थोड़ा सा और लेकर के आओगे, थोड़ा सा एक डिब्बी लेकर के आओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। उस हरी चूड़ियों वाली डिब्बी को टच कराना, यानी कि स्पर्श कराना, और स्पर्श करा करके वहीं महादेव के मंदिर में ही जो भी पंडित जी हों, जो भी ब्राह्मण देवता हों, उनको आपको कुछ दक्षिणा के साथ में हरी चूड़ियों का दान देने से हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब इस उपाय की बात करते हैं। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में जो बेल पत्र है, उस एक बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले, देखो कमल गट्टे का इस्तेमाल अभी कुछ नहीं करना, बिल्कुल डिफरेंट उपाय है ये। आपको सबसे पहले एक बेल पत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। बेल पत्र के ऊपर फिर आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में जो एक कमल गट्टा है, उस कमल गट्टे को माता सती के स्थान पे, जिसको हम लोग मां पार्वती का स्थान बोलते हैं, कटी भाग, इसी स्थान पे रख करके उसके बाद प्रार्थना करनी है, हे देवी मां, हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत कमी रहती है, बहुत परेशानियों को लेके हम लोग परेशान रहते हैं, कर्ज खत्म नहीं हो पा रहा। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर से धन संपदा की जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करके उसके बाद में आप फिर इस कमल गट्टे को उठाना, इसे लेके अपने घर पे जाएंगे और जहां पे रुपए पैसे रखते हो उस स्थान पे रख देना। इससे मां लक्ष्मी का वास आप पे घर में हमेशा बना रहेगा, कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है ना। करके देखिएगा, स्पेशल सा और बहुत ही छोटा सा उपाय था। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा शहद के साथ में। अब बात करते हैं शहद के। भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है। शहद का काम क्या है, मिठास लाना। इसीलिए इस उपाय का भी काम क्या है कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो क्रोधी प्रवृत्ति का है, जिसको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, मतलब क्रोध आता नहीं, सिर्फ दिखावा करता है क्रोध का, अपने आप को हम बनना है, अहम बनना है, तो वो इस काम को करता है। उसी को वश में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए इस काम को करिएगा। आपको जरूरत होगी इस तरीके से शहद की। ठीक है ना। शहद ज्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच शहद लेना। शहद लेने के बाद में हमें जरूरत है शमी के पत्ते की। ठीक है ना। कितने शमी के पत्ते, 3 शमी के पत्ते की आपको जरूरत पड़ने वाली है। इतना लेकर के और एक बेलपत्र लेकर के सीधा पहुंचिएगा महादेव के शिवलिंग के पास में, और एक तांबे के लोटे में जल भी भर लेना अपने घर से, है ना। पहुंच गए आप लोग। अब पहुंचने के बाद में आपको पहला ही काम करना होगा, जो आपके पास में शहद है, उस शहद का लेपन हमेशा कहां पे करते हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, हाटकेश्वर महादेव के नाम से। नाम को ध्यान रखिएगा, कौन से महादेव, हाट केश्वर महादेव के नाम से आपको शहद का लेपन करना। शहद का लेपन करने के बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही, शहद के ऊपर ही आपको उन 3 शमी के पत्ते को आपको चिपका देना है। ठीक है ना।
और अभी बेलपत्र कुछ भी नहीं करेंगे। यहां पे चिपकाने के बाद में फिर आपको एक तांबे के लोटे में जल लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। इतना सब कुछ जब करोगे तो यही जल बहता हुआ शहद और समी पत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और रोकने के बाद जो एक बेलपत्र है आपके पास में, जो व्यक्ति क्रोध करता, जो व्यक्ति गुस्सा करता, उसका नाम और गोत्र बोल करके अगर आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को और इस उपाय को पूरे विधि विधान के साथ में कर लिया तो आप अपने घर में उस इंसान को कंट्रोल में कर सकते हैं जो व्यक्ति आप पे घर में गुस्सा करता, क्रोध करता, किसी की नहीं सुनता, आप उससे बहुत ज्यादा परेशान हो। ठीक है ना, इतना कर लिया। जो जल यहां पे आपने रोका था, इस जल को लेके अपने घर पे जाना। जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, आप पे घर में बहुत परेशान हो गए हो, उस पूरा कमरे में हर एक जगह पे उस जल का छिड़काव कर देना। क्रोध की जो हैबिट आप पे घर में चल रही होगी ना, वो हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि ये भी करना है बेलपत्र के साथ। कैसे करना है, क्या फायदे हैं, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को बेलपत्र दिख रहा है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस उपाय के भैया फायदे क्या हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति आप पे घर का है, ठीक है ना, जिसकी बीमारी खत्म नहीं हो पा रही, या फिर वो व्यक्ति क्रोध करता, दोनों काम हो सकता है, या तो चिड़चिड़ कर रहा है, क्रोध कर रहा है, या फिर जो व्यक्ति बीमार पड़ा है, आपको यह उपाय करना है जब वो व्यक्ति सो रहा हो। जब वो जगेगा तब आपको उपाय नहीं करना, और आप अपने खुद के लिए इस उपाय को नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये समझ लो, कोई भी व्यक्ति आप पे घर का है जिसको क्रोध आता, चिड़चिड़ करता, बीमार पड़ा है, जब वो व्यक्ति सो रहा हो तो आपको क्या करना है, आपको 3 बेलपत्र लेनी होगी, या तो 7 बेलपत्र, या तो 3 ले लो, या तो 7 बेलपत्र लेकर के उस व्यक्ति के हाथों से माता उमा का नाम लेकर के, फिर से बोल रहा हूं, मां पार्वती का एक और नाम है, स्पेशल सा नाम है, और वो नाम है उमा। तो माता उमा के नाम से आपको क्या करना है, टच कराना है, और टच कराने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर ले जाकर के एक एक बेलपत्र माता उमा के नाम से और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए जो भी बीमारियां घर में होंगी, या फिर जो व्यक्ति क्रोध की हैबिट जिसको बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी वो आदत धीरे धीरे करके छूट जरूर जाएगी। ठीक है ना, भूलना नहीं है किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना है, जिससे आप अपने घर में खुशियां तो लाओ ही लाओ, साथ ही साथ प्रेम सद्भावना भी आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना होगा शमी के पत्ते के साथ में। जब भी बात आती है शमी के पत्ते की तो इसके 2 फायदे होते आते हैं। पहला फायदा तो क्रोध के लिए होता ही होता है, और मैंने क्रोध के आपको बहुत से उपाय बता दिए। तो इस उपाय को आपको करना है अपने जीवन के कष्टों के निवारण के लिए। वो कष्ट लड़ाई को लेके हो सकता है, मनोकामना को लेके हो सकता है, व्यापार को लेके हो सकता है, जो भी आपके कष्ट हैं घर के या फिर आपके, तो इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको शमी के पत्ते कितने लेने होंगे, या तो आपको 3 ले लेने हैं, या तो आपको 5 लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना। ठीक है ना, 3 ले लो या फिर 5 ले लो। उसके बाद में एक आपको क्या लेना है, तांबे का लोटा, उसमें जल भरना। ठीक, इसी जल के अंदर शमी के पत्ते को डाल देना, चाहे आपने 3 लिया हो, 5 लिया हो, 7 लिया हो। जल के अंदर डालने के बाद में आपको क्या करना है, अपने पूरे घर में लेकर के उस कलश को घूम लेना। जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, सभी कमरों में घूम लेना। और आपको हरियाली तीज की रात में आप अपने घर में जहां पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान के पास में, या फिर आप अपने घर के किचन में जहां पीने के लिए पानी रखते हो, उस स्थान पर उस कलश को पूरी रात रख देंगे ढक करके। अगले दिन पड़ेगा गुरुवार, पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, उस दिन उस कलश को उठाना होगा। और उठाने के बाद में आपको थोड़ा सा लेना है पीला चंदन, और पीले चंदन के साथ में लेके पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले उस पीले चंदन का लेपन महादेव की शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से कर देना, और लेपन करने के बाद में फिर आपको उसी शमी पत्र वाला जो जल होगा, अपने जीवन के जो कष्ट हो, जो प्रॉब्लम हो, जो समस्याएं चल रही हैं, उसके निवारण के लिए अगर आपने 1 लोटा जल वही वाला समर्पित कर दिया, कभी भी आप के घर में कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई तकलीफें नहीं आ सकती, परिवार तो खुश रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपके जीवन से जो संकट चल रहे होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाने की। कुछ समझ में नहीं आया तो
बिल्कुल परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को सभी को लाइक करना है, और अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।